Hello my student, this is question number 14, chemistry general topics for JEE Advanced 2023-24 application with concept series। और ये क्वेश्चंस को पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनेगा तो उसको हम एनालिसिस के साथ आंसर देंगे और 1 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई कीजिए। ओके, देखिए कैसे सोचना है। बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसमें है। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ molecules in water, इस वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा। पहले तो जो वेट है 36 और इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर का फॉर्मूला होता है H2O 18 आएगा। तो 36 ग्राम को अगर 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है कि N इज इक्वल टू W/M। नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वेट तो दिया हुआ है 36 ग्राम और मोलिकुलर वेट वाटर का हम जानते हैं 18 होता है, तो डिवाइड कर देंगे तो आ गया यहाँ 2 मोल। लेकिन हम लोग को कन्वर्ट करना है मोलिक्यूल्स में, तो जान ही गए कि 1 मोल में रहता है Na, इतने मॉलिक्यूल्स रहता है 1 मोल में, मतलब 1 मोल कॉरस्पॉन्ड्स विद Na मॉलिक्यूल्स। कोई भी कंपाउंड, सब तो कंपाउंड में है, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या होगा Na molecules of that compound। मतलब 1 मोल में Na हो गया, तो यहाँ तो वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड किए, नंबर ऑफ मोल निकल गया। 1 मोल में Na है तो यहाँ तो 2 मोल आ रहा है, तो सीधा इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करके आया 2 कट गया तो 2Na। सिमिलरली अब इसका सोचेंगे कि ए के लिए तो ऐसा सोचा गया, बी वाला में भी सोचा जाए। 28 ग्राम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 12 प्लस 16 28 हो गया मोलिकुलर वेट। तो यहाँ भी उसी तरह निकालेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा। इसका वेट 28, इसका मोलिकुलर वेट भी 28, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 Na, मतलब सीधा Na आया। और सी ऑप्शन को ट्राई करके देखा जाए तो सी ऑप्शन में क्या शो कर रहा है। सी ऑप्शन में शो कर रहा है कि 46 है। अब इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल लिखने का कोशिश कीजिए। इथाइल अल्कोहल होता है इस तरह से, ये हो गया इथेन। इसी इथेन में से इसको हटा देंगे एक तो, इसमें OH लिख देंगे तो इथाइल अल्कोहल हो गया।
यही मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2 1 2 3 4 5 H5 और ये आ गया OH। यही फंक्शनल ग्रुप है इसका OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तो यही निकाल देते हैं रफ में। मोलिकुलर वेट कितना होगा, इट्स मोलिकुलर इसका मोलिकुलर वेट। कार्बन 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 12 दूने 24 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, 16 1 17 हो गया, 24 हो गया और 17 5 22 हो गया, जोड़ करके 46 होगा। तो यहाँ भी 46 दिया हुआ वेट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होगा, इसका वेट कितना है 46। अभी कैलकुलेशन करके बताए हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। फंक्शनल ग्रुप OH है तो आएगा C2H5OH। सॉल्व किया 46 आया, तो मोलिकुलर वेट 46 से वेट को डिवाइड कर दिए और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना दूर जो शो कर रहा है ये मोल को शो कर रहा है। अब मोल को इस कंसेप्ट से कि एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आंसर फाइनली आया Na। दोनों सेम आ रहा है, बट ये दोनों से ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देखा जाए, ये 3 में तो लग रहा है ये दोनों सेम है और तीनों में ये बड़ा है, लेकिन डी ऑप्शन को जब तक चेक नहीं करेंगे तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, अब N2O5 का देखा जाए कितना होता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि आप ऑक्सीजन को हमेशा जो बाद में लिखा है -2 समझिए, तो -2 × 5 आ गया -10, इसको मान लीजिए x, तो x × 2 2x, 2x -10 = 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पूरा 0 होता है, तो n का निकलेगा 5। यहाँ n का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के चलते मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलता है, माने नाइट्रोजन का कभी रहेगा मतलब 0, कभी रहेगा -3, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 4। तो मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से जान सकते हैं। अब यहाँ पर जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे इसका तो कितना है, N2 2 एटम है तो 2 × 14, क्योंकि एक एटम का 14 होता है एटॉमिक वेट, और यहाँ पर 5 एटम है तो 5 × 16, क्योंकि एक एटम का 16 होता है, तो 14 × 2 28 हो गया 28, और ये हो गया 80, 80 20 हो गया 100, 108 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 108 का आधा है 54 है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितना होगा, वेट हो गया 54 और मोलिकुलर वेट हो गया 108 × Na, कट के आ गया ½ Na 0.5। तो देखने से लग रहा है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यही दिख रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वाला तो 0.5 है नहीं, इसका डबल ये है और ये इसका सेम है और ये सबसे ज्यादा है। पूछ रहा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस चारों में किसका होगा, तो कंफर्म है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कहने का भाई इसमें एक ये फार्मूला लगा, दूसरा ये फार्मूला लगा, और थोड़ा सा बेसिक इसका मोलिकुलर वेट निकालने का कि जो भी कंपाउंड रहता है उसका मोलिकुलर फार्मूला लिखेंगे। एक मॉलिक्यूल में ये 2 नाइट्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन का 5 एटम हो गया, एक एटम का एटॉमिक वेट याद रखिए 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 है 2 से गुना कर देना है, और एटॉमिक वेट याद नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है निकालना। उसी तरह इथाइल अल्कोहल है तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जानना चाहिए, तो वहां से निकल जाएगा कि कैसे ऐसा निकलता है। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर सब सामने में आपका, जिसको बोल सकते हैं कि वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ऑप्शन ए इज सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। जरूरत नहीं है इस तरह से पढ़ने का कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर एप्लीकेशंस करेंगे, तो इतना करने जाइएगा तो समझ रहे हैं बहुत हाई पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट 11 का 12 का बीएससी ऑनर्स का एमएससी का, तब एप्लीकेशन, तब तक तो परीक्षा हो जाएगा आपका। और दूसरा ऑप्शन था पढ़ने का कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, सीधा एग्जाम में जाइएगा, वहाँ देखिएगा क्वेश्चन, तब एप्लीकेशन कीजिएगा। तो क्या होगा, बहुत स्लो प्रोसेस से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं विद इन टाइम, क्योंकि जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ना वो 3.6 मिनट में बना देना है। जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट में एवरेज बता रहे हैं। 18 क्वेश्चन आता है पेपर 1 में या पेपर 2 में, 18 फिजिक्स में, 18 केमिस्ट्री में, 18 मैथमेटिक्स में, पेपर 1 में, उसी तरह पेपर 2 में भी रहता है। तो एवरेज हर क्वेश्चन का 3.6 मिनट है पर क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे इसको निकालिएगा कि जेईई मेन का क्या है तो आता है 2.4 मिनट पर क्वेश्चंस, तो इसीलिए ये जेईई मेन का है। तो कहने का अर्थ है कि इसका आधा 1.2 हुआ, इसमें 1 मिनट टाइम देते हैं हम लोग को बनाने के लिए, ताकि सोचने का लेवल को इम्प्रूव कीजिए। और सी लेवल हो गया कि कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सीधा एप्लीकेशंस कीजिए। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो हम साइड में बता ही दे रहे हैं ना, तो पढ़ाने का जरूरत क्या है, ठीक है। और एक ही बार ये कॉन्सेप्ट आते रहेगा, 45 साल का जेईई एडवांस का बनाइएगा तो सारा रिवीजन तो हो ही जाएगा ऐसे ही। तो ये सबसे बेस्ट मेथड, इजी मेथड है। सारा बड़ा बड़ा कोचिंग क्या करता है, ये तो करता है, और कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये उसके लिए जो 9 से एकदम फाउंडेशन बना रहा है, 9, 10, 11, 12 या 6, 7, 8 से कर रहा है, वो लोग के लिए ये टेक्निक ठीक है। हाँ, इससे भी एवं टेक्निक होता है, जिसको बोल सकते हैं कि ए स्टार। ये स्टार क्या हो गया, ये हो गया समझिए इस लेवल का कि बीएससी ऑनर्स तक का बच्चा का क्लियर है, तब ये कॉन्सेप्ट भी खतरनाक, एप्लीकेशन भी खतरनाक। इससे भी एवं होगा ए लेवल, ए डबल स्टार। ये कैसा होगा, यहाँ भी कॉन्सेप्ट, यहाँ भी एप्लीकेशन। ये हो गया एमएससी तक का नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, पीसीएम, समझ गए। और यहाँ पर होगा बीएससी ऑनर्स, वो भी पीसीएम। इस लेवल में जो बच्चा आता है उसी का एक डिजिट में, माने 1 से 9 रैंक, या 2 डिजिट में 10 से 99। तो यहाँ 9 स्टूडेंट, यहाँ 90 स्टूडेंट, मिला करके 99 स्टूडेंट आया इसमें। टॉप 100 वाला यही पर आता है। और यहाँ पर आ गया मतलब 900 स्टूडेंट, कहाँ से होगी, 100 से लेके 999। ये 900 स्टूडेंट का है, ठीक है। ये 900 स्टूडेंट का है और ये टॉप 100 का है, टॉप 100। और ये उसके बाद का 900, तो टॉप 1000 में आ गया। अगर टॉप 100 के अंदर में आ गया तो आईआईटी मुंबई दिल्ली मिल जाएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस, आजकल वही चल रहा है। और उससे नीचे हो गया समझ लीजिए कि ये लेवल, और तब उससे नीचे ये लेवल, ये लेवल। तो डिपेंड करता है, ए बहुत हाई है मत पढ़िए, ये तो और हाई है, ए भी हाई है। सीधा सी लेवल मतलब एप्लीकेशंस करिए, अपने काफी है। कितना तो डी लेवल से ना कंसेप्ट रहता है ना एप्लीकेशन से रहता है, परीक्षा में बैठ जाता है, ठीक है। कुछ भगवान के भरोसे, कुछ गुरु के भरोसे पास हो जाता है, अलग बात है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप लेवल बन जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।